आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हम ये 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फोर्थ स्टेबिलिटी ऑर्डर। फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन। कार्बोकैटायन इज़ एन ऑर्गेनिक आयन है इन विच कार्बन एटम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से कार्बोकैटायन एक ऑर्गेनिक आयन कहा जाता है जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पी ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट है और बीच में जो कार्बन है वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। और एंगल है, बॉन्ड एंगल दिया गया है 120 डिग्री। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इस वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। स्ट्रक्चर होगा प्लेनर और वो होगा ट्राइवैलेंट, क्योंकि यहाँ पे वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, इसलिए उसको हम ट्राइवैलेंट बोल रहे हैं। और क्योंकि उसने अब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लिया है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, वो अलग अलग इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वाया इंडक्टिव इफ़ेक्ट, कैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट चेंजेस लाता है कार्बोकैटायन में, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या होता है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं इन नेचर में। तो जितने कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे अल्काइल ग्रुप, तो जितने भी अटैच्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। इससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे देखो 3 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकैटायन की होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन के साथ, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकेंडरी कार्बोकैटायन की होगी, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा होगी। यहाँ पे ओनली 1 है और मिथाइल में तो एक भी नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन का वो कैसे बनता है। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिया है इथाइल कैटायन का। इथाइल कैटायन ये ऐसे इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा पी ओवरलैप हो रहा है इथाइल, और ये है हमारा कार्बोकैटायन। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है बिटवीन सिग्मा पी ऑर्बिटल। तो ये तो था इथाइल का एग्जांपल। अगर टर्शरी कार्बोकैटायन लेते हैं जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा, फिर प्राइमरी होगा एंड देन लास्ट में मिथाइल कार्बोकैटायन होगा। जैसा इंडक्टिव इफेक्ट में था स्टेबिलिटी ऑर्डर, वैसा ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ओपन करके बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 CH बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। 9 सिग्मा बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर बनेंगे विद वेकेंट पी ऑर्बिटल। सेकेंड है यहाँ पे 6 CH सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। ये स्टेबल तो होगा सेकेंडरी, बट थोड़ा सा कम स्टेबल होगा टर्शरी से। इसमें 6 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम स्टेबल होगा प्राइमरी से, और मिथाइल कार्बोकैटायन से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे एक भी CH सिग्मा बॉन्ड नहीं है, देयर इज़ नो सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कैटायन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एलाइल कैटायन का, जिसमें जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और बेंजाइन में भी ये CH2 दिया है यहाँ पे, मतलब एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है कार्बोकैटायन, इसलिए ये भी प्राइमरी है। बेसिकली एलाइल और बेंजाइल कैटायन को हम समझेंगे थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप कि रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है एलाइल कैटायन का। यहाँ से अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
नेक्स्ट है प्राइमरी बेंजाइल कैटायन का यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होकर इस जगह पे आ गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। फिर पैरा से शिफ्ट होकर आ जाएगा, पैरा से शिफ्ट होकर आ जाएगा मेटा पे, ऑर्थो पे आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से इफ़ यू वांट टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अब हम अकेले अगर बेंजाइल की बात कर लें तो यहाँ पे हमने लिया है बेंजाइल कैटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कैटायन और ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन। इनमें से सबसे ज़्यादा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड पे ये होगा और लास्ट में बेंजाइल कैटायन आएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैटायन, मीन्स इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो गया और हाइपर कंजुगेशन भी हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है अल्काइल कैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन, उसके बाद है प्राइमरी बेंजाइल कैटायन, उसके बाद है एलाइल कैटायन, वो भी प्राइमरी। ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बेंजाइल कैटायन, प्राइमरी बेंजाइल कैटायन, प्राइमरी एलाइल कैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, जैसा हमने पहले भी अभी देखा था। उसके बाद आता है विनाइल कैटायन, और विनाइल कैटायन एंड मिथाइल कैटायन आर ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि टर्शरी कार्बोकैटायन प्राइमरी वाले से, प्राइमरी बेंजाइल कैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, बट अगर तीनों ही टर्शरी हो, बेंजाइल भी टर्शरी हो, एलाइल भी और अल्काइल भी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी बेंजाइल कैटायन, फिर होगा टर्शरी एलाइल कैटायन और लास्ट में होगा टर्शरी अल्काइल कैटायन। आई होप आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आए हो, पूरा वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।